एक लड़की हूँ, हाँ मैं एक नारी हूँ, हाँ मैं एक औरत हूँ। मेरा होना ही मेरा गर्व है और मेरा अस्तित्व ही मेरा घर है। नमस्कार, मेरा नाम है राजश्री सिंह और आप सभी खूबसूरत महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अपने अभी ऑफिस में मौजूद हूँ, आप सभी से बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं खुद एक लड़की हूँ। मैं खुद, जैसा कि मैंने बताया, मैं नारी हूँ। मुझे गर्व है कि मैं एक लड़की हूँ। मैं इस भारत की देश की बेटी हूँ और मैं अपने ऑफिस में अभी सबसे पहले जितने भी लोग मौजूद हैं यहाँ पे उनसे बात करूँगी कि उनके ज़िंदगी में महिलाओं का क्या रोल है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी देव सर से कि देव सर, आप एक लड़की के लिए या एक नारी के लिए, एक औरत के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जब ये बात करता हूँ कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो मैं ये कहूँगा कि हमारी जो संस्कृति है वो ऐसी है कि संस्कृत में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रस्तास्तु ना पूज्यन्ते सर्वास्त्राफागिरा। तो मैं इसका हिंदी बता देता हूँ अपने दर्शकों को कि इसका मतलब होता है कि हमारे देश में हमारे जो प्राचीन लोग थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो मानते थे कि जहाँ पर भी स्त्रियों की पूजा होती है, उनका सम्मान होता है, वहाँ पर देवता निवास करते हैं। तो हमारी ये संस्कृति रही है, हमने हमेशा नारी को ऊंचे स्थान पर रखा है, उनको सम्मान दिया, मान सम्मान दिया है। लेकिन पश्चिमीकरण के चलते कुछ दुविधाएं पैदा हुई, कुछ सांस्कृतिक अवरोध पैदा हुआ, जिसके चलते बहुत सारी समस्याएं हुई हैं। लेकिन मैं ये आज के दिन यही कहना चाहूँगा कि मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ और मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरे साथ जो लोग हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं, मैं उनको भी प्रेरित कर सकूं कि वो भी महिलाओं का सम्मान करें। और आपका भी हम बहुत सम्मान करते हैं कि आप इस कार्यक्रम को कर रही हैं। तो मैं दर्शकों से यही कहूँगा कि आप सब जहाँ भी हैं, जिस जगह पर भी हैं, जहाँ भी मौका मिलता है, आज के दिन एक संकल्प लीजिए कि आप महिलाओं का सम्मान करेंगे, महिलाओं को उचित स्थान देंगे और उनकी रिस्पेक्ट के लिए खुद आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा लगा सर, आपने बहुत अच्छा कहा। और एक सवाल आपने जो कहा था कि मेरे जीवन में क्या रोल है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ और मेरे जीवन में महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है। मेरी महिला टीचर डॉक्टर सुमन अग्रवाल, अगर आप देख रही हैं, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। मेरी फ़ीस भी आप भरती थी, मेरे खाने पीने का इंतज़ाम भी आप करती थी और माँ की तरह दिखती थी। जब आपको पता लगा था कि मेरी माँ नहीं है, तो आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी थी और मैं कभी भी नहीं आपको भूल पाऊँगा। तो मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे मोड़ आए, जब लगा कि टूट कर बिखर जाएंगे, जब लगा कि ज़िंदगी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, तब कहीं न कहीं से एक तरीके का सपोर्ट मिला और मुझे इस बात की खुशी है कि अगर मैं यहाँ पर हूँ तो उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपनी एक छोटी सी कहानी हम सबके साथ शेयर की कि महिला का आपके लाइफ में क्या रोल रहा है। और बहुत अच्छा लगा जान के कि आपने ये भी बताया कि वो आपके खाने का, पूछने का, जब आपकी माँ गुजर गई इतने छोटे से उम्र में और उन्होंने इतना कुछ किया, तो मैं भी उस महिला को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप प्राउड है आपके ऊपर कि एक महिला हर कुछ कर सकती है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम काजू से पूछते हैं, वो खुद ही एक महिला है। तो सबसे पहले तो हैप्पी वुमेंस डे मेरे तरफ से काजू। और तुम बताओ मुझे कि तुम्हारे लाइफ में ऐसा क्या हुआ, तुमने कहाँ से शुरुआत की, कैसे क्या किया कि तुम्हें लगा कि हाँ ठीक है, मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आपने अचीव किया। किन किन कोई ऐसी परिस्थिति हुई जहाँ आपको रोका गया, जो आपके साथ कोई ऐसी स्टोरी जो कोई नहीं जानता है अब तक, ना कोई जानता है, ना किसी को पता है, जो आपने आज तक किसी को भी नहीं बताया, जो आपके साथ घटा है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप ऐसी कुछ बात बताइए मुझे। वैसे मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि मेरी फैमिली ने मेरे साथ पूरा सपोर्ट किया है। लेकिन हम 4 बहनें हैं, तो मैं 4 बहनों मैं सबसे छोटी हूँ। लेकिन लोगों को ये होता है कि सारी लड़कियां हैं और मतलब मेरे फैमिली में पहले बहुत कुछ हुआ था, लेकिन मेरे साथ एक्चुअल में कुछ नहीं हुआ। सबसे छोटा मेरा भाई था, लेकिन जब तक भाई नहीं था लोगों को सिर्फ ये था कि लड़का नहीं है। लेकिन आज हमारे मम्मी पापा ने हमारा इतना सपोर्ट किया, तो अब हम चारों बहनें अपने अपने जो हमें पसंद है हम उस करियर में आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत खुशी होती है कि हमने ऐसी फैमिली में जन्म लिया जिन्होंने हमारा पूरा सपोर्ट किया। काजू, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि हम एक पत्रकार हैं और आप भी एक पत्रकार हैं, तो क्या जब आपने सोचा था कि आप पत्रकारिता करेंगे, तो क्या आपको किसी भी तरीके की रोक टोक थी, या आपने मन से की, या किसी कोई ऐसा दबाव था? क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे समाज में पत्रकारिता को बहुत ही
नीचे नज़रिए से देखा जाता है कि क्या मीडिया में जॉब करती है, क्या वो 11 बजे रात में आती है, ऐसी कौन सी जॉब है जो रात के 11 बजे आती है, ऐसे कैसे कौन सी जॉब है, क्या करती हो। लेकिन कोई ये नहीं देखता कि हम दिन रात मेहनत करके हर किसी को सेवा देते हैं, लेकिन कोई हमसे ये नहीं पूछता कि आप कैसे हैं, क्या करते हैं। लेकिन ये सवाल ज़रूर उठाते हैं कि आप ऐसी कौन सी नौकरी करते हो जिसमें आपका कोई टाइम नहीं है, कोई दिन नहीं है, कोई छुट्टी का दिन नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है। रात के 11, 12, 1, 2, 3, 4 बजे पता नहीं कितनी रात आती है, क्या करती हो। ये बड़ी सवाल है कि लोग पूछते हैं कि इतनी रात तक आप क्या करती हैं ऑफिस में। तो बड़ा मुझे लगा कि एक पत्रकार होने के नाते आपसे ये सवाल करना चाहिए मुझे कि ऐसा कभी आपको फील हुआ है कि घर, नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मुझे क्या सोसाइटी वालों ने आप पे सवाल किया है कि आप क्यों करती हैं, क्यों गई। आपको गर्व है कि आप एक पत्रकार हैं। जी, मुझे पूरा गर्व है कि मैं एक पत्रकार हूँ। बल्कि मुझे मेरे भाई ने ही बोला था कि तुझे इस फील्ड में जाना चाहिए और हमें बहुत खुशी होगी जब तू सबके सामने बोलेगी। और रही बात समाज की, तो समाज हमारे सामने जब हम कमज़ोर होते हैं, समाज के सामने जब हमारे मम्मी पापा हमारे साथ नहीं देते, लेकिन हमारे पेरेंट्स जब हमारे साथ हैं तो समाज के गया भाड़ में सब। थैंक यू काजू, बहुत अच्छा लगा तुमने ये छोटी सी हमारे साथ शेयर की। तो आगे बढ़ेंगे हमारे सीनियर पांडे जी, क्यूट पांडे जी। आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी पांडे जी की, पहली बात आप मुझे विश कर सकते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल। आप मास्क उतार लीजिए। नहीं उतारिए मत। महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपको बहुत बहुत बधाई है। जी धन्यवाद सर। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में किस महिला का सबसे बड़ा हाथ रहा है और आप इससे क्या क्या अचीवमेंट मिला है आपको ज़िंदगी में। जिस रूप में महिला रही है, इसलिए मैं सबसे पहली लाइन यही कहना चाहूँगा कि महिला से ही हम हैं। एक बेटी के पिता हैं, एक बहन के भाई हैं और एक माँ के बेटे हैं, यानी महिला से ही हम हैं। और इसके बाद यही दोहराऊंगा जयशंकर प्रसाद को कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पकतल में, पीयूष स्रोत से बहा करो इस समतल में। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, बहुत अच्छा लगा। आपने सम्मान, बिल्कुल आप सभी को सम्मान करना चाहिए महिलाओं का, और बिल्कुल करना चाहिए। अब आगे हम बढ़ते हैं, मृगेंद्र जी से पूछते हैं कि मृगेंद्र जी, महिला दिवस पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या विचार करते हैं आप, कैसे देखते हैं, कौन सी नज़र से देखते हैं, क्या नज़रिया है आपका महिलाओं को देखने के प्रति, और ऐसा क्या आपके लाइफ में कुछ ऐसी घटना घटी है जिसमें कोई महिला का रोल रहा है जो आपके जीवन को आगे बढ़ाया है, अच्छा हुआ है, कुछ अच्छा हुआ है आपकी ज़िंदगी में। सबसे पहले तो आपको और जितने भी महिलाएं इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को मेरे तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, मैं इस पर एक ही बात कहना चाहूँगा। देखिए, महिलाओं के लिए कोई एक दिवस हो, कोई एक दिन हो, उस दिन हम सेलिब्रेट कर ले और महिला का महत्व क्या है, अस्तित्व क्या है समाज में, उसको अगले दिन भूल जाए, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल मुझे गलत लगता है। इस पर एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, एक व्यक्ति बिगड़ता है, एक पुरुष बिगड़ता है तो केवल एक व्यक्ति बिगड़ता है। एक महिला बनती है तो पूरे परिवार को बनाती है। एक महिला का डिसबैलेंस होती है, डिसबैलेंस तो जिम्मेदारी अगर नहीं उठाती तो पूरा परिवार जो है कोलैप्स कर जाता है। तो महिला तो हम सभी जानते हैं कि जननी है, जो है महिलाओं का एक तरह से देवी को स्वरूप हम लोग मानते हैं। लेकिन आज के समकालीन जो है हमारे समाज में महिलाओं का एक एग्जिस्टेंस है कि एक महिला चाहे तो परिवार को एक बेहतर परिवार बना सकती है, एक महिला चाहे तो एक समाज को बेहतर समाज बना सकती है। और आज के समय में ये मुझे बहुत खुशी होती है कि आज से 50 साल पहले का हम दौर देखते हैं और अभी का दौर देखते हैं, इसमें बहुत अंतर हम देख रहे हैं। जैसा कि सभी कहते हैं कि महिलाओं का हम सम्मान करते हैं, महिला देवी की स्वरूप है, हमारे देश में रही है। लेकिन जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, जिस तरीके से हमारा जो ताना बाना है, सामाजिक ताना बाना है, सरकारी तंत्र हो चाहे कोई भी ऐसा फील्ड हो, उस फील्ड में आज जितनी महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं, आप इसी संस्थान में देखिए महिलाएं हैं और अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं, हमारे देश में बड़े बड़े पोस्ट पर हैं। हमारे देश की महिलाएं विदेशों में अच्छे अच्छे कार्य कर रही हैं। और ये खुशी की बात है कि जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, पुरुष प्रधान समाज को काउंटर करने की बात करते हैं कि एक ऐसा समाज हो जहाँ पर स्त्री का एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे हम सम्मान करें पुरुषों के साथ, या उनसे भी वो बेहतर कर सकते हैं। उनके अंदर वो टैलेंट है, उनके अंदर वो स्टेमिना है, उनके अंदर वो एनर्जी है और लगातार कर रही हैं। और ये बहुत अच्छी बात है
कि महिला दिवस के अवसर पर जब हम ये बात करते हैं, जब ये थॉट लोगों के सामने जो है उकेरने की कोशिश करते हैं, पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो उससे बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाएं प्रभावित होती हैं, बहुत सारी बच्चियां भी प्रभावित होती हैं, कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत बनती हैं कुछ महिलाएं जो बड़े लेवल पे जा करके अपने देश का नाम रोशन करती हैं। अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो आप ये भी समझिए कि इस देश में दो तरीके का समाज है। एक समाज वो है जहाँ ग्रामीण महिलाएं हैं, जहाँ बुरी तरीके से पीटी जाती हैं, जिनके कोई राइट्स नहीं हैं, जिनका कोई अधिकार नहीं है, जिनको जब चाहे उनके पति छोड़ देते हैं, जब चाहे उनको रख लेते हैं, और जहाँ बाल विवाह हो जाता है और जहाँ पर रेप की जघन्य घटनाएं होती हैं। और एक समाज वो भी है जहाँ पर पायलट भी महिलाएं हैं, जहाज उड़ाती हैं, और दुनिया भर में भारत की महिलाएं नाम कमा रही हैं। आप खुद देखिए कि जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है अमेरिका, सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका, वहाँ पर भी भारत की महिलाएं तमाम बड़े पदों पर हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ कि जब हम महिला दिवस की बात कर रहे हैं तो ये एक शुरुआत है, एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए हम कुछ अच्छे विचार रख सकते हैं। तो हर दिन का एक महत्व है, हमें हर दिन सम्मान करना चाहिए। लेकिन अगर महिला दिवस की बात करते हैं तो इससे एक नज़रिया पैदा होता है लोगों को। क्योंकि आपको एक चीज़ और बता दूं कि कोई भी इवेंट इसलिए होता है कि कब कौन सी बात किसी को लग जाए और उससे आपका जीवन परिवर्तित हो जाए, बदल जाए। तो मुझे लगता है कि अगर कोई वीडियो देख रहा है और उसके मन में महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव आता है तो ये हमारी कामयाबी होगी, ये आपकी कामयाबी होगी। और दूसरी चीज़ कि अमेरिकन राष्ट्रपति पहले थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने कहा था कि तुम मुझे 60 अच्छी माताएं दो तो मैं तुम्हें एक अच्छा राष्ट्र दे सकता हूँ। यानी एक अच्छा देश बनाने के लिए जो है अच्छी माँओं का होना बहुत ज़रूरी है, महिलाओं का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं फिर से जी आपको सर, कुछ मैं ये कहना चाहूँगी दुनिया की हर माँ अच्छी होती है। जी तो जैसा आपने कहा कि अच्छी माँ होनी चाहिए, जी। लेकिन मेरा मानना है जी। कि दुनिया की हर माँ अच्छी होती है। वो वही बात है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है माँ का, माँ तो ममतामयी होती है और माँ कोई औरत ही हो सकती है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो व्यवस्था है, उसमें हम माँ को, महिलाओं को, लड़कियों को, बच्चियों को बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन आज ज़रूरत पड़ रही है कि लोगों को बताने की कि नहीं, आप महिलाओं का सम्मान कीजिए, आप महिलाओं के लिए आगे आइए। क्योंकि रेप की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। आप खुद देखिए कि महिलाओं के साथ जो अपराध हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। इसलिए तमाम पुलिसिंग के नज़रिए भी चेंज हो गए हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर भी हम ये कहते हैं कि अगर आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो अगर कोई भी हो जिसको महिलाओं की रिस्पेक्ट नहीं पता है तो कम से कम वो सीख ले। क्योंकि आने वाले समय में निश्चित रूप से महिलाएं हम पुरुषों से बहुत ज़्यादा आगे खड़ी दिखाई देंगी। क्या सिर्फ आज के लिए ही महिलाओं को सम्मान मिलता है, या आज के लिए ही कुछ लोग महिलाओं को सम्मान दे देते हैं, या वो आगे भी इस तरीके से सम्मान देते रहेंगे या मैं देते यही कह हैं? रहा मेरा हूँ ये कि सवाल है। हमारा मकसद यही है कि अगर हम कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं, हम कुछ बता रहे हैं, तो इसका मकसद यही है कि जो भी लोग देख रहे हैं, जो लोग भी महिलाओं के प्रति अच्छी भावना रखते हैं और जो लोग ठीक नहीं रखते हैं, वो कम से कम करेक्ट करें अपने आप को और ये समझें कि जो ये आधी आबादी है इसको आप नज़रअंदाज कभी नहीं कर सकते। क्योंकि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। आप देखिए कि दिल्ली में ऑटो रिक्शा भी चलाती हैं और प्लेन भी उड़ाती हैं और अंतरिक्ष में भी वो सैर करती हैं। तो पुरुषों से किसी भी मामले में महिलाएं बिल्कुल भी पीछे नहीं हैं। तो मैं फिर से कहता हूँ कि अपने ज़मीर को जगाइए, अपने ज़िंदगी को एक नया मोड़ दीजिए और कम से कम एक खूबसूरत एहसास के साथ महिलाओं का सम्मान कीजिए। यही हमारी बहुत बहुत धन्यवाद देव सर। मृगेंद्र जी, आपकी बात सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बहुत बड़ा सवाल करना चाहूँगी कि आप बिहार से हैं और मैं खुद भी एक बिहार से हूँ। तो आपने देखा होगा कि बिहार में लड़कियों की बहुत जल्दी शादी करा दी जाती है, उन पर रोक टोक की जाती है। और जैसा कि आप आज भी, चाहे हम कहीं भी चले जाए, आपने ये देखा होगा कि बहुत बड़े मुद्दे की बात, बहुत बड़ी बात है कि उनके कपड़ों पर सवाल उठाया जाता है मृगेंद्र जी, कि पता नहीं कमेंट्स किए जाते हैं। तो आप क्या किस नज़रिए से देखते हैं? क्या उनका पहनावा ओढ़ावों पे आप क्या कहते हैं कि क्या उनके पहनावे ओढ़ावों पे सवाल उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए, या उठते भी हैं तो क्यों सवाल उठाते हैं? उनकी ज़िंदगी है, मर्जी है, हर किसी का एक अपना ज़िंदगी है और अपने मर्जी से जीना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि क्योंकि पुरुषों के कपड़ों पे तो सवाल नहीं उठते हैं, लेकिन महिलाओं के वस्त्र पे या उनके पहनावे ओढ़ावे पे सवाल जवाब ज़रूर उठता है। तो मैं इस पर कहना चाहूँगी, आप बिहार से समझ सकते हैं आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। राजश्री, मैं आपको पहले करेक्ट कर दूं। देखिए, हमारा जो समाज है, जो हमारे समाज के ऑर्थोडॉक्स हैं,
वो केवल आप बिहार में मत देखिए, उत्तर मैं प्रदेश। सिर्फ बिहार में नहीं देख रही, मैंने कहा अब बिहार से है, बिहार में सुनिए, मैं डिबेट नहीं कर रही आपसे, नहीं देखिए महिलाएं हैं, आप आज फिर सम्मान नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सम्मान नहीं कर रहे हैं। पहली बात, नहीं आप सिर्फ बिहार पे आप बात को ले गए, मैं बात हर जगह की मैंने कहा मैं बिहार से हूँ, मुझे पता है कि वहाँ से उठ एक छोटे से शहर से उठ के आना, क्योंकि मैं खुद एक पहली लड़की हूँ, पहली बेटी हूँ घर की, जो बाहर निकली, पढ़ी लिखी, और मेरे माँ बाप का बहुत सपोर्ट रहा कि मैं यहाँ तक पहुँची और मैं नौकरी कर रही हूँ। शायद मेरे घर में ये अभी तक किसी को ऐसा मौका नहीं मिला, मेरे घर लड़कियाँ बहुत कम हैं, लेकिन शादी करा दी गई पढ़ा लिखा के, लेकिन मेरे माँ बाप ऐसा सोच नहीं रखते। तो बिहार की लड़की होने के नाते मैं बहुत गर्व करती हूँ कि मैं बिहार की बेटी हूँ, मैं एक भारत की बेटी हूँ। तो मैं एक बस छोटा सा सवाल करना चाहूँगी आप सभी से कि एक महिला के कपड़ों पे, पहनाव ओढ़ाव पे जो आप सवाल उठाते हैं, क्यों उठाते हैं? मैं उसी पे कह रहा हूँ कि जो हमारा समाज है वो एक रूढ़िवादी समाज है। आपके देश के किसी हिस्से में जाएं तो जो रूढ़िवादी समाज के लोग हैं आज भी ये सोचते हैं, जो बहुत सालों से वो चीज़ें चली आ रही हैं कि महिलाओं को घूंघट में रहना चाहिए, महिलाओं को कम शिक्षित होना चाहिए, महिलाओं को केवल घर का काम देखना चाहिए, बिल्कुल गलत है। और कहीं ना कहीं जो हमारी सिस्टम रही है, जब से हम आज़ादी पाए हैं तो हम देखें, ठीक है अभी भी बहुत चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है कि बहुत बड़ी आबादी को भी हमें शिक्षित करना है, उन्हें अवेयर करना है, उन्हें जानकारियाँ पहुँचानी है, उन्हें फ्रीडम का मतलब समझाना है, उन्हें खुद के पैरों पर खड़ा होने की सीख जो है उनके अंदर पनपाना है। लेकिन अगर आप इन सालों में देखती हैं जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसमें बहुत बड़ा अंतर भी आया है। बहुत सारी महिलाएं अपने गांव से निकल करके, घरों से निकल करके ऐसा काम किए हैं जो कि दुनिया के लिए मिसाल है। हमारे साथ चैलेंज है, चैलेंज हर एक साल होता है, लेकिन उस चैलेंज को हमें जो है दिन प्रतिदिन उस पर काम करना है और उसको बेहतर करना है। रही बात कपड़ों की, मैं ये मानता हूँ एक सभ्य समाज, एक जो है विकसित समाज में कपड़ों के पहनावे पे, खान पान पे और इन सब चीज़ों पर सवाल नहीं उठने चाहिए। क्यों नहीं उठना चाहिए? कहीं ना कहीं आप अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई कपड़ा कैसा भी पहना हो, तो ये आपका नज़रिया बताता है कि आप उसको किस नज़र से देखते हो। जैसा मैं आपसे बता रहा हूँ, एक गिलास का पानी है, एक गिलास में आधा पानी रखा गया है और आधा जो है खाली है, तो उसको देखने के अलग अलग तरह के नज़रिए हो सकते हैं। लेकिन ठीक कह रहे हैं नवीन जी। जी। चलिए, अच्छा लगा कि आप अच्छा पहनावे पे अच्छा सोचते हैं और आपने जिस तरीके से बताया बहुत अच्छा लगा। तो मैं आप सभी पुरुषों को या हर इंसान को मैं ये बता देना चाहती हूँ कि वस्त्र पे कोई भी किसी तरीके का धाना ना बनाए। मेरे तरफ से हर महिला को मेरे तरफ से सैल्यूट है। हैप्पी वुमेंस डे। थैंक यू।